जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक ही क्लास में एक ही बार में देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठिए, क्योंकि जो सवाल है उसको उत्तर तो हम बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है वो भी डिटेल में बताते चलेंगे। उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा और यकीन मानिए जो आप पढ़ते होंगे आपके दिमाग में याद रहता होगा, लेकिन जिसे आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है? और आपको बता दें मेरा थोड़ा-सा तबीयत ख़राब है, ठीक है? तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ चेंज है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो का खाक मज़ा है जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दिल में जो या सीने में जो आग लगा है उसको बुझने नहीं देना है जब तक नौकरी ना लग जाए, ठीक है? और आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। कब है? आपका दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक आपका जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। लवालोंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है चतरा, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चतरा। चतरा जिले में आपका क्या है, लवालोंग मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है? और यह जो मेला जो है मुख्य रूप से पशुओं के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? तो पशुओं से संबंधित यह मेला है, ये भी आपको याद रखना है। और यह मेला जो है आपका नवंबर-दिसंबर अर्थात अगहन की पूर्णिमा में लगाया जाता है। अगहन की पूर्णिमा में लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और लवालोंग आपका क्या है, एक अभयारण्य भी है। एक अभयारण्य भी है जो कि आपका चतरा जिला में है, ठीक है? अब चतरा के बारे में और कुछ जानना है? हाँ, जानना है कि चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा जो है झारखंड का लोकसभा सीट का, ठीक है? लोकसभा सीट का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चतरा के बारे में ये जानना है कि चतरा में आपका क्या है, इटखोरी है। और इटखोरी में क्या है? तो इटखोरी में जो है आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका? तो माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? और आपको बता दें बाकी जिला के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। और यह जो है 1833 में जिला बना है। बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। और बोकारो जिला कब बना है? तो 1991 में बना है। धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी, ये झारखंड की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है? और ये जिला कब बना है? तो धनबाद जिला बना है 1956 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से डिटेल में पढ़िएगा, आपका जो है झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में गाँव की संख्या कितनी है? पहला है 30,650, दूसरा है 32,500, तीसरा है 32,620, चौथा है 34,260। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 32,620। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32,620 गाँव है। अगर आपसे पूछेगा कि पंचायतों की संख्या कितना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसकी संख्या कितना है? 4,402 है। अगर आपसे पूछे कि पुलिस थानों की संख्या कितनी है, ठीक है? पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो 427 है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रखंडों की संख्या कितनी है? ठीक है? तो आप कहिएगा 264 है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है? ठीक है? अनुमंडल की, तो अनुमंडल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ठीक है? तो प्रमंडल हो जाएगा आपका 5। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड की आबादी यानी कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है। कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में आदिवासियों के द्वारा सरहुल के दिन किसकी पूजा की जाती है? पहला है साल वृक्ष, दूसरा है धर्मेश, तीसरा है सरना, चौथा है भगवान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साल वृक्ष की। ठीक है? तो ये जो है आपका सरहुल जो है आपका क्या है, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व है।
और यह जो है आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है? और आपको बता दें कि साल जो है आपका लकड़ी के रूप में काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण इसका फर्नीचर खूब बनाया जाता है। साथ ही इसका जो फूल है, इसका फल जो है आपका आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी काम आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, दूसरा है हॉकी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम, तीसरा है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम और चौथा है शताब्दी स्टेडियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम पर इसका आयोजन किया गया था। वैसे इसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो ये तो यहाँ पर हुआ था। तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, ठीक है? झारखंड में। और झारखंड के भी 3 शहरों में आयोजन किया गया था। कितने? 3 शहरों में आयोजन किया गया था, जिसमें इसका उद्घाटन और समापन जो है आपका झारखंड के रांची जिला में हुआ था, ठीक है? और ये जो 34वें राष्ट्रीय खेल जो है आपका 2011 में आयोजित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है? आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो है शुभंकर, क्या चीज़? शुभंकर यानी कि जिसको मस्कट भी बोलते हैं, किसको बनाया गया था? छौवा को, छ उ वा, छौवा को, जो कि हिरन का बच्चा था, इतना आपसे पूछा जाता है, ठीक है? अब ये भी पूछा जाता है कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो आपको बता दें 12 फरवरी, ठीक है? 12 फरवरी 2011 से लेके इसका आयोजन जो था आपका 26 फरवरी 2011 तक किया गया था। और इसमें जो है आपका कुल कितना? 33 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। कितने? 33 प्रकार के खेल स्पर्धा इसमें आयोजित किए गए थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। कहाँ पर है? आपका रांची में है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पहाड़ी, दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएँ हैं? पहला है बिरहोर, दूसरा है सूर, तीसरा है कोल, चौथा है खड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़िया। खड़िया जनजाति का ये क्या है? शाखाएँ हैं। एक होता है पहाड़ी खड़िया, एक होता है दूध खड़िया और एक हो जाता है आपका ढेलकी खड़िया। यानी कि ये जो है खड़िया जनजाति की ही शाखा है, इतना आपको याद रखना है। और झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग क्षेत्रों में क्या है? खड़िया जनजाति का जो है जमाव अधिक है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको बताए थे कि झारखंड में जो है ईसाईकरण, ठीक है? झारखंड में ईसाईकरण जो है सबसे अधिक किस जनजाति का हुआ है? तो वो भी हो जाएगा आपका खड़िया जनजाति का हुआ है। ठीक है? चलिए, बाकी जनजाति के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिरहोर जनजाति कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाया जाता है और इस 32 जनजाति में 8 क्या है? आदिम जनजाति, उसी में से में, अलग से नहीं। और इस 8 आदिम जनजाति में से में एक आपका है बिरहोर जनजाति, ठीक है? बिरहोर जनजाति के द्वारा जो प्रसिद्ध चित्रकारी की जाती है, उसको क्या कहते हैं? कोहबर चित्रकारी, ठीक है? कोहबर चित्रकारी। कोहबर में कोह का अर्थ होता है गुफा और बर मतलब दूल्हा और संयुक्त रूप से इसका अर्थ हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। और असुर भी क्या है आपका? झारखंड का 8 आदिम जनजाति में से एक है और असुर जनजाति को झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भक्ता पर्व में किसकी पूजा की जाती है? पहला है भगवान शिव, दूसरा है माँ काली, तीसरा है धर्मेश, चौथा है सिंहभोंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, भगवान शिव। आपको बता दें कि भक्ता पर्व इसी को मंडा पर्व भी कहा जाता है, ठीक है? मंडा पर्व। बाकी जगह भक्ता पर्व को मंडा पर्व कहा जाता है, लेकिन भक्ता पर्व जो कुर्मी समुदाय में जो है, मंडा पर्व को ही क्या कहा जाता है? भक्ता पर्व कहा जाता है, यानी कि दोनों एक ही है। और आपको बता दें कि इसमें जो होता है क्या है, ये जो भगवान शिव की पूजा की जाती है और ये भगवान शिव की सबसे कठोर आराधना इसे माना जाता है, ठीक है? और इसमें जो लड़का उपासक होता है, यानी कि पुरुष उपासक होता है, उसको भोक्ता कहा जाता है और महिला उपासक होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सुक्ताइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुक्ताइन कहा जाता है। और इसमें जो है क्या है? दाहकते लाल अंगारों में चलना होता है इसमें, लाल अंगारों में।
और लाल अंगारों में जब चलते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको फुलखोंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुलखुंदी कहा जाता है। और एक रस्म ऐसा भी होता है जिसमें जो है पीठ में जो है कील केबल लटका के जो है घुमाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धुआंसी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? भक्ता पर्व यानी कि मंडा पर्व, ये और भगवान शिव का सबसे कठोर आराधना में एक है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदग्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदग्गा। ठीक है? लोहरदग्गा में जो है आपका क्या है, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और तालाब से सबसे अधिक कहाँ सिंचाई किया जाता है? अभी बताते हैं। ठीक है? तो लोहरदगा हो गया आपका नलकूप, और तालाब अगर आपका दिया होता, ठीक है, तालाब, तालाब से सबसे अधिक होता है कहाँ पर? तो देवघर में। और कुआं से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कुआं से सबसे अधिक होता है आपका गुमला में। ठीक है, गुमला में। ठीक है? और आपका नहर से कहाँ? तो नहर से हो जाएगा आपका सिंहभूम क्षेत्र में। इतना आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा है नलकूप, तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। लोहरदगा की बात करेंगे तो यह 1983 में जिला बना है। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका नींदी, और दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया। इसके अलावा भी लोहरदगा में जानने के लिए बहुत कुछ है। जैसे लोहरदगा में आपका क्या है, बगड़ू पहाड़ है जो काफ़ी फेमस है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट क्या है? आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। रांची मेरी जान है, और यह बना है 1899 में जिला। बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो स्टील सिटी है, और यह बना है आपका 1991 में। गुमला जो है मेरा निवास स्थल है, और यह जिला बना है कब? तो ये बना है 1983 में। ठीक है? यहाँ 1991 लिख रहे थे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? पहला है धारवाड़ योगिन, दूसरा है कुड़प्पा योगिन, तीसरा है विंध्य योगिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ योगिन। धारवाड़ योगिन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, और इसका झारखंड में मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला क्षेत्रों में अत्यधिक विस्तार हुआ है। इन्हीं चट्टानों से लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा में झारखंड को क्या है, प्राप्ति होती है, लौह अयस्क। ठीक है? धारवाड़ योगिन से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समुद्र तल से बोकारो जिले का औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 510 मीटर, दूसरा है 410 मीटर, तीसरा है 210 मीटर, और चौथा है 300 आपका 10 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 210 मीटर। बोकारो जिले की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 210 मीटर। अब बोकारो जिला कब बना है? तो ये 1991 में जिला बना है। और बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताते हैं। तो बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। ठीक है? कब किया गया है? तो 1964 ईस्वी में किया गया है। और किस देश की सहायता से किया गया है? तो ये किया गया है सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। और किस जगह पर किया गया है? तो यह जो है आपका माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए बोकारो का पुराना नाम कभी-कभी क्या है, बता दिया जाता है, माराफारी। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका हैं? पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 12, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9। तो ग्राम कचहरी गांव के छोटे-छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करता है। और इसका प्रमुख कौन कहलाता है? इसका प्रमुख सरपंच कहलाता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाता है। और कचहरी में सरपंच सहित कुल सदस्य 9 होते हैं। कितना? तो गांव में जो न्यायालय में जो है सरपंच सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? पहला 1928, दूसरा 1930, तीसरा 1932 और चौथा है 1934। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1928।
तो ये जो है भारत का क्वेश्चन है जनरल जीके, लेकिन आपको बता दें ये इसका संबंध झारखंड से भी है। कैसे? तो आपको बता दें कि 1928 में एम्स्टर्डम में जो हॉकी ओलंपिक हो रहा था, ठीक है? एम्स्टर्डम में हॉकी ओलंपिक हो रहा था, उसमें हॉकी के टीम के कप्तान कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है? और जयपाल सिंह मुंडा ने एम्स्टर्डम के हॉकी ओलंपिक में जो है भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था और यह भारत का ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, ठीक है? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है, इनकी जन्म कब हुई है? 3 जनवरी। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को क्या है? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है और वर्तमान में जो खूंटी जिला जिला है, खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में हुआ है, इतना आपको याद रखना है। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 20 मार्च, ठीक है? 20 मार्च 1970 को बिरसा मुंडा की नहीं, जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है इनके मृत्यु का कारण। और लोग इन्हें प्यार से क्या कहते हैं? आपको मारंग गोमके बोलते हैं, ठीक है? मारंग गोमके बोला जाता है किसको? जयपाल सिंह मुंडा को। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? तो हो जाएगा 1928, ठीक है? ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किसके लिए है? पहला है ग्रामीण कन्या, दूसरा है दिव्यांग महिला, तीसरा है बीपीएल कन्याओं, चौथा सभी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीपीएल कन्याओं के लिए। ठीक है? लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ जो है कौन ले सकती है? बीपीएल कन्याएं। और बीपीएल कन्याएं कौन होती है? बीपीएल। बीपीएल का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बिलो पुअर्टी लैंड, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली किसी भी जाति या किसी भी धर्म की लड़की जो है वो क्या है? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की लाभ ले सकती है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है आपका 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 2011 ईस्वी को की गई थी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो है पोस्ट ऑफिस में कन्या के नाम से खाता खोलकर कन्या के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए सरकार खाता में जमा करती है, जो कुल मिलाकर कितना हो जाती है? 30,000 रुपया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? और आपको बार-बार बोलते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं को जो है संचालित किया जा रहा है और सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो है आपका क्या है, झारखंड की योजना से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो ध्यान से लिखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के किस जिला में है? पहला है रामगढ़, दूसरा है रजरप्पा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बरही। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये बी, ऑप्शन नंबर बी, रजरप्पा। नहीं, रजरप्पा कोई जिला नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ जिला में है, ठीक है? तो माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर जिसे रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है, ये आपका रामगढ़ जिला में है। कहाँ है? रामगढ़ जिला में है। और आपको बताया था इसमें जो है माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति है, ये आपको याद रखना है। और ये मंदिर जो है आपका क्या है? तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित जगह माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बकरे की बलि यहाँ दी जाती है। किसकी? तो बकरे की बलि भी दी जाती है। साथ ही इस मंदिर के बगल में आपका क्या है? रजरप्पा जलप्रपात भी है, ये आपको याद रखना है, जो कि आपका दामोदर, ठीक है? दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है। किसकी? तो भैरवी नदी के संगम में। और इस भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है? भेड़ा नदी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए रामगढ़ की, तो रामगढ़ जो है 12 सितंबर, ठीक है? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला बनता है, ठीक है? और आपको बता दें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही ये याद रखना है झारखंड के इतिहास की नज़र से तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई। कब? 1368 ईस्वी में। और किसने की है? तो राजा बागदेव सिंह ने की थी। किसने? तो राजा बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और ये जो रजरप्पा शहर जो है आपका रामगढ़ जिला में ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हजारीबाग जिला बना है 1833 में और हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं और ये जो बरही शहर है आपका हजारीबाग जिला में ही है। कोई दिक्कत नहीं। छिन्नमस्तिका मंदिर एक बार जरूर आइए, बहुत ही सुंदर जगह पर है और मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? पहला है घाटशिला, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
घाटशिला में। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है घाटशिला जो है क्या है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये घाटशिला जो है क्या है, आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये 1990 में बना है। इतना आपको याद है। और घाटशिला में जो है आपका क्या है, कल परसों जो क्या है आपका उपचुनाव होने वाला है। क्या है? उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की स्थिति कब होती है? तो उपचुनाव की स्थिति तब होती है जब वहाँ जो है किसी कारण से वहाँ जो है वहाँ का सीट खाली हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से कौन आते थे? आपके रामदास सोरेन आते थे, ठीक है? और रामदास सोरेन क्या है? झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। किसका? झारखंड का शिक्षा मंत्री, जिनका जो है अचानक मृत्यु हो गई है, तो वहाँ का जो है सीट खाली हो गया है, जिसके कारण वहाँ पर है आपका उपचुनाव होने वाला है। तो हो गया आपका घाटशिला। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद को क्या कहा जाता है? भारत की कोयला की राजधानी, और यह 1956 में जिला बना है। बोकारो झारखंड का स्टील सिटी है और ये बना है 1991 में। हजारीबाग हजार बागों का शहर, और ये बना है 1833 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सी जनजाति का संयुक्त परिवार बंद टोली कहलाता है? पहला है संथाल, दूसरा है बंजारा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति का जो है संयुक्त परिवार क्या कहलाता है? टोली, बंद टोली कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। और इसका जो है सबसे अधिक निवास स्थल झारखंड में आपका गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, रांची, पलामू और सिंहभूम क्षेत्र है। ठीक है, और आपको बता दें कि गोंड जो है भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका हो जाएगा भील। भील के बाद कौन? तो भील के बाद गोंड। गोंड के बाद कौन? तो गोंड के बाद संथाल। ठीक है, लेकिन झारखंड में इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन भारत में अगर बोला जाए तो ये दूसरे स्थान पर स्थान रखती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुआ था? पहला है 1930, दूसरा है 1935, तीसरा है 1936, चौथा है 1938। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1938। ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पर है? एल्युमिनियम उद्योग आपका मुरी में है। ठीक है, और मुरी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है, और यह जो है 1938 में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, और आपको बता दें यह जो है आपका भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। ठीक है, और आपको बता दें तो भारत में तैयार होने वाले कुल एल्युमिनियम का 16% से अधिक भाग झारखंड प्रदान करता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का यश कौन है? आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट को ही गला के क्या है आपका एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अच्छा ये भी बता दीजिए सर कि झारखंड में बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो मुख्य रूप से 3 जिलों से प्राप्त किया जाता है। एक हो जाता है आपका गुमला जिला, दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदग्गा जिला, ठीक है? और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला। इन 3 जिलों से जो है मुख्य रूप से आपका क्या है बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1857 की क्रांति में झारखंड से किसने भाग लिया था? पहला है नादिर अली, दूसरा है जयमंगल पांडे, तीसरा है विश्वनाथ साहदेव, चौथा इनमें से सभी। भाग लिया था मतलब कि उसमें पार्टिसिपेट किया था। भाग लिया था मतलब भागना वाला नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी लोगों ने भाग लिया था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। कौन-कौन? सभी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति, जिसे महान क्रांति भी कहा जाता है, ये इसका शुरुआत झारखंड में कब और कहाँ हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है झारखंड में 12 जून को हुआ था। कब? 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रोहनी गाँव में हुआ था, ठीक है? और ये रोहनी गाँव कहाँ है? तो ये रोहनी गाँव जो है झारखंड का देवघर जिला में है, ठीक है? देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और देवघर में आपका क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक है? ये सभी जो है क्या है 1857 की क्रांति के लीडर लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बोकारो में स्थित नहीं है? यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से 3 जो है क्या है आपका बोकारो जिला में है, लेकिन एक नहीं है उसी को पहचानना है।
पहला हो गया पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन, दूसरा है चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन, तीसरा है भारतीय विस्फोटक लिमिटेड और चौथा है तेनुघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन जो है आपका बोकारो जिला में नहीं है। पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन की बात की जाए तो यह आपका धनबाद जिला में है। कहाँ है? तो धनबाद जिला में है। और बाकी सभी जो है चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड, तेनुघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन, ये सभी के सभी आपका क्या है? बोकारो जिले में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पहला है धनबाद, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। ठीक है, कहाँ है? धनबाद में। धनबाद में आपका क्या है? एक वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। और ये झारखंड के धरती से संबंधित, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी चुका है। ठीक है, धनबाद में वासेपुर शहर है। और आपको बता दें कि धनबाद में आपका क्या है? धनबाद में जो है सबसे अधिक जो है क्या है? जनसंख्या घनत्व है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, धनबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और धनबाद जिला बना है हम लोग का कब? 1956 ईस्वी में। ठीक है, और धनबाद को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड या कोयला नगरी या तो भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान स्पीकर कौन है? पहला है दिनेश उरांव, दूसरा है रविंद्रनाथ महतो, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है जयराम महतो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर की बात की जाए तो कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और ये जो है आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। ठीक है, कौन? आपके रविन्द्रनाथ महतो। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र क्या है? आपका नाला विधानसभा क्षेत्र है। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जामताड़ा जिला की बात की जाए तो जामताड़ा जिला बना है कब? तो 2001 ईस्वी में। और जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सांपों का शहर। ठीक है, सांपों का शहर कहा जाता है। और आपको बता दें कि जामताड़ा जिला जो है क्या है आपका, झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में क्या है आपका, साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध क्या बोलेंगे, कुख्यात है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपका क्या है, जामताड़ा विधानसभा से कौन आते हैं? आपके इरफान अंसारी आते हैं। कौन आते हैं? इरफान अंसारी आते हैं। और इरफान अंसारी कौन है? तो इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या हैं? झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो आपको बताना चाहिए कि ये जो हैं आपके कांग्रेस पार्टी से हैं, यानी कि पंजा छाप से हैं। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ महतो। अगर बात यहाँ पर आया है झारखंड विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। और 81 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है। एसटी का कितना है? तो एसटी का 28 है। और एसी का कितना है? तो एसी का 9 है। और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 44 है। ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के समय शहीद हुए थे? पहला है गंगा नारायण सिंह, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुधू भगत। अब बुधू भगत की बात की जाए तो इन्होंने जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1831-32 में। इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो बुधू भगत जो है रांची जिला के आपके क्या है, चान्हो प्रखंड। ठीक है, चान्हो प्रखंड के सीला गांव के रहने वाले थे। कहाँ के? तो सीला गांव के रहने वाले थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि बुधू भगत जो है उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। किससे? उरांव जनजाति से। और जो आपको बता दें कि इनका जन्म जो हुआ है कब? 1792 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना होगा भाई। झारखंड में नौकरी लेना है तो रटना ही होगा। गंगा नारायण सिंह की बात की जाए तो इन्होंने जो है क्या है, भूमिज आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भूमिज आंदोलन हुआ था आपका 1832-33 में। ठीक है, 1832-33 में भूमिज आंदोलन का शुरुआत हुआ था और उसका नेतृत्व करता गंगा नारायण सिंह था। इसीलिए उस विद्रोह को जो है गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। जतरा भगत की बात की जाए तो जतरा भगत के द्वारा जो है
टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब जतरा भगत की बात किया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुमला जिला के रहने वाले थे। ठीक है। अपना गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गाँव के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। ये सब आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा को कैसे छोड़ सकते हैं? बिरसा मुंडा तो हमारे महान जननायक हैं। तो इनका जन्म हुआ है कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। कहाँ? तो वर्तमान खूंटी जिला जो है, पहले खूंटी जिला नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के आपके उलीहातू गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी था। ठीक है? चलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हैं, तो आप लोग बोर हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? पहला है देवघर, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है गढ़वा, चौथा है घाटशिला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला में। ठीक है। झारखंड के घाटशिला में जो है क्या है, यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना की शुरुआत किया गया है और यह भारत का पहला कारखाना है। और यहाँ पर जो है 1967, कब? 1967 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है, ये आपको याद रखना है। और यूरेनियम क्या है? विस्फोटक चीज़ है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है? ये घाटशिला बार-बार बोलते हैं कि ये घाटशिला कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। बाकी जिला के बारे में भी बताइए सर, बता ही देते हैं। तो देवघर की बात की जाए तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में और देवघर में आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक साल जो है क्या है आपका, सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। ठीक है? बात करेंगे साहेबगंज की, तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं गढ़वा जिला की, तो गढ़वा जिला 1991 में बना है और आपको बता दें, गढ़वा क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और गढ़वा जिला जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है? ऐसे इसका 22 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाटशिला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जावा पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? पहला है अविवाहित लड़के, दूसरा है विवाहित पुरुष, तीसरा है अविवाहित लड़की, चौथा है विवाहित महिलाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अविवाहित लड़कियों के द्वारा। देखिए, जावा पर्व जो है अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है और किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो ऐसी मान्यता है कि इस तरह के त्योहार मनाने से जो है वो कुंवारी लड़कियों के घर में जो है अच्छा कुटुंब या अच्छा गृहस्थी या अच्छा लड़कों का रिश्ता आता है। साथ ही क्या है, प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। इसलिए जो है क्या है, जावा पर्व मनाया जाता है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो है बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ या बहुत सारे अनाज, लगभग जो है 7 किस्म का, कितना? 7 किस्म के अनाज को जावा के रूप में उगाया जाता है। ठीक है? चलिए, आप लोग को भी, लड़कियों को विशेष सूचना है कि अगर आपको भी अच्छा रिश्ता चाहिए और अच्छी प्रजनन क्षमता चाहिए, तो जावा पर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस खदान से टिस्को को लो अयस्क की आपूर्ति की जाती है? पहला है नोवा मुंडी, दूसरा है क्योंझोर, तीसरा है बाबा बुदन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोवा मुंडी। ठीक है? तो नोवा मुंडी से मिलता है क्या? आपको टिस्को कंपनी को लोह अयस्क, इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और आपको बता दें, कोकिंग कोयला टिस्को को कहाँ से मिलता है? तो रानीगंज और झरिया से मिलता है। ठीक है? और मैंगनीज और क्रोमाइट कहाँ से मिलता है? तो चाईबासा से मिलता है। चूना पत्थर और डोलामाइट कहाँ से मिलता है? तो ओडिशा से मिलता है। किसको? टिस्को कंपनी की बात कर रहे हैं। और टिस्को कंपनी की बात किया जाए तो ये कहाँ है? ये आपका जमशेदपुर शहर में है। कहाँ है? तो जमशेदपुर शहर में है और टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है? और आपको बता दें कि ये जो जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है? स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में है। और आपको बता दें कि इस जमशेदपुर शहर का पहले कुछ और नाम हुआ करता था, उसका नाम था साकची। लेकिन यही जो है टिस्को कंपनी के स्थापित के बाद इस शहर का नाम जमशेदपुर शहर पड़ गया और टाटा नगर भी कहा जाने लगा। ठीक है? इतना आपको याद रखना है।
तो टिस्को कंपनी का अपना 1907 में, और यहाँ जो लोएस्क मिलता है नोवा मुंडी से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है? पहला है दिव्यांग बच्चों, दूसरा है बीपीएल बच्चों, तीसरा है माता और नवजात, चौथा है सभी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माता और नवजात। बाल गरीब समृद्धि योजना माता और नवजात के लिए है। इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, और उस समय झारखंड में किसकी सरकार थी? तो रघुवर दास की थी। किसकी थी? रघुवर दास की। और रघुवर दास क्या है? बीजेपी पार्टी के थे, और झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इस योजना के बारे में, बाल गरीब समृद्धि योजना के बारे में। तो इस योजना का उद्देश्य जो है, बच्चे कुपोषित ना हो, प्रसूति के समय माँ बच्चों का असमय निधन ना हो, इसको ध्यान में रखकर ये योजना शुरू किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता और नवजात। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबुंगा है? मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध कहानी सोसोबुंगा है। पहला है गाथा गीत के रूप में, दूसरा है गीत के रूप में, तीसरा है कविता के रूप में, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाथा गीत के रूप में। मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबुंगा जो है आपका गाथा गीत के रूप में है। ठीक है, सोसोबुंगा मुंडारी साहित्य का एक प्रमुख कथा है, जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। ठीक है, सोसोबुंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, और इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा मुंडारी है, और मुंडारी भाषा जो है आपका आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको हर हाल में जानना होगा, झारखंड के निवासी हैं तो। ठीक है, सीएनटी एक्ट कब पारित हुआ? पहला है 1908, दूसरा है 1902, तीसरा 1905, चौथा है 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1908। तारीख पूछे तो हो जाएगा आपका 11 नवंबर। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को क्या है? आपको सीएनटी एक्ट पारित होता है। सीएनटी का मतलब क्या हो जाता है? छोटा नागपुर टेनेंसी। ठीक है, छोटा नागपुर टेनेंसी यानी कि छोटा नागपुर अभिग्रहण अधिनियम। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये जो है क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि से संबंधित कानून है, और झारखंड में टोटल जो 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में ये लागू है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जानने की चीज़ क्या है, तो आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट में जो है आपका कितना 19 अध्याय है। कितना है? 19 अध्याय हैं, और आपको बता दें 271 धाराएँ हैं। कितना है? 271 धाराएँ हैं, और आपके क्या है? अनुसूची अनुसूची याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो है भूमि से संबंधित कानून है, और इसी के जैसा जो है और एक कानून है झारखंड में, उसको बोलते हैं एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी। और झारखंड के 24 जिला में से में 6 जिला में एसपीटी एक्ट लागू हुआ है, और 18 जिला में आपका सीएनटी एक्ट लागू है। ठीक है, तो जमीन का खरीद बिक्री कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीएनटी एक्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला में है। आपको बता दें बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सितंबर महीने के 1986 ईस्वी में की गई थी, और यह कहाँ है? तो यह आपके लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो यह बना है आपका 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। अब थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो आपको बता दें यह उद्यान जो है आपका 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान पर जो है आपका 1932 में, कब? 1932 में जो है पूरे विश्व में पहली बार शेर की गणना की गई थी। पूरे विश्व की बात हो रहा है, पूरे विश्व में पहली बार शेर की गणना की गई थी, और भारत सरकार द्वारा 1973 से, ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1973 से बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है क्या है? बाघ परियोजना चलाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट बात था इसीलिए हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कुरुख, कोरबा और पहाड़ी
यानी कि माल्टो भाषा किस भाषा परिवार से आते हैं? पहला है नागपुरी भाषा परिवार, दूसरा है इंडो आर्य भाषा परिवार, तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार से आते हैं। ठीक है? और आपको बता दें कि ये जो कुड़ुख भाषा है, उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा। और उरांव जनजाति स्वयं को क्या है? कुड़ुख कहलाना पसंद करती है। अब उरांव जनजाति की बात करें तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है? कुड़ुख है। और कुड़ुख जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए जो है क्या है? आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? चलिए, और आपको बता दें ये जो आपका है पहाड़ी या माल्टो भाषा, ये जो है आपका सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? सौरिया पहाड़िया के द्वारा बोली जाती है। और सौरिया पहाड़िया क्या है? तो आपको बता दें कि झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में एक क्या है आपका सौरिया पहाड़िया है। और सौरिया पहाड़िया जो है आपका माल्टो भाषा बोलती है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। अब आज हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता क्या है कि झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चाईबासा, चौथा राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। और इस मिट्टी में यानी कि काली मिट्टी में बात किया जाए तो इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है? और इस मिट्टी में आपका जो है धान और चना भी अच्छी तरह से फसल होती है। ठीक है? अब ये बात करेंगे राजमहल की, ठीक है? तो राजमहल जो है क्या है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। क्या है? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और ये साहेबगंज क्या है? 1983 में जिला बना है। और साहेबगंज एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से झारखंड में क्या है? गंगा नदी बहती है। ठीक है? तो राजमहल का क्षेत्र या राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? आपका साहेबगंज जिला में है। ठीक है? राजमहल को जो है झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र भी कहा गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है? और पहले जो है बंगाल की राजधानी आपका राजमहल हुआ करता था, ये भी याद रखना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है सर। और मिट्टी की बात हुआ है, थोड़ा-सा और बता दीजिए सर, फिर जाइएगा। मिट्टी जो है झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है आपका लाल मिट्टी जो है सर्वप्रमुख है। सर्वप्रमुख क्यों है? तो आपको बता दें कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें जो है इसका जो है लगभग 90% भू-भाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है आपका क्या है? बंजर टाइप वाला चीज़ है, इसमें जो है अनउपजाऊ ढंग से नहीं होता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है? आज का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुका है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, पसंद आता है तो अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन और अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए। साथ ही जाते-जाते क्लास देख के जाने के समय क्या कीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से होता क्या है कि हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है। हम हर परिस्थिति में तबीयत खराब हो, सिचुएशन खराब हो, मौसम खराब हो, क्लास लाने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है? साथ ही आपको किसी प्रकार का वार्तालाप, कन्वर्सेशन करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। 1-2 दिन बाद आपका क्या है मॉडल प्रैक्टिस सेट हम उपलब्ध करा देंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, तबीयत खराब होने के कारण तो और जल्दी हम करा देते। लेकिन हम आपको क्लास शुरू होने समय ही बोले क्या, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपके सीने में जो आग है, जज़्बा है, उसको जगा के रखना है, सही दिशा की ओर बढ़ना है। ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।